हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सजेगा तेरा दरबार मैया, सजेगा पूजा का थाल, लाल चुनरिया उड़ाकर मैया करेंगे तेरा श्रृंगार। पुष्प हो, धूप दीप हो, सिंदूर फलाहार से दरबार तेरा सजाएंगे। और भक्त की आह बस सुन लेना मैया, सारे दुख दूर हो जाएंगे। सजेगा तेरा दरबार मैया, आया नवरात्रों का त्यौहार। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, आदि शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ पर्व है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में आदि शक्ति की उपासना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह अपने भक्तों को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं, समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। नवरात्र सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य, परोपकार, इंद्रियों के निग्रह द्वारा आत्मशुद्धि करने का आध्यात्मिक अवसर है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियां होती है, जिनमें मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। ऋतु संधियों में क्या होता है? शारीरिक बीमारियां बढ़ती है। उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, उसका नाम ही नवरात्र है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया। 9 मुख्य द्वार कौन कौन से होते हैं? 2 कान, 2 आँख, 2 नाक के स्वर, 1 मुख, 1 लिंग या योनि और 1 गुदा। और इसके भीतर निवास करने वाली जो जीवनी शक्ति होती है, उसका नाम ही दुर्गा है। शरीर रूपी तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व हम मनाते हैं, 9 दिनों तक मनाते हैं। और इन व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन को हम 9 दुर्गाओं के दिन कहते हैं। हर 6 माह के अंतर से एक तरह से देखें तो सफाई अभियान चलता है, जिसमें हम व्रत का पालन करके शरीर की शुद्धि करते हैं और साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि को प्राकट्य करते हैं। उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म, कर्मों से ही सच्चरित्रता और मन शुद्ध होता है, क्योंकि स्वच्छ मन ही मंदिर है और ईश्वर की शक्ति का इसमें स्थायी निवास होता है। 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें वासंतिक और शारदीय नवरात्र सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और चैत्र नवरात्र से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इन दिनों प्रकृति से एक विशेष प्रकार की शक्ति निकलती है। इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में हम शक्ति पूजा या नवदुर्गा की पूजा करते हैं। अलग अलग दिन हम अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। शैलपुत्री की उपासना करते हैं। प्रथम दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि के दिन ही प्रातः स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करते हैं। मिट्टी की बेदी बनाकर जौ बोते हैं। बेदी पर घट स्थापित होता है, कलश स्थापित होता है और कुल देवी की प्रतिमा स्थापित करके उनका पूजन करते हैं। जोत लेते हैं, माई जोत जगाते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि किया जाता है। एक अखंड दीप भी जलाया जाता है, जो 9 दिन तक चलता रहता है और तंत्र और मंत्र के कार्य भी इन दौरान किए जाते हैं। मंत्र साधना तो करनी ही चाहिए, नहीं तो कोई भी साधना इसके बिना अपूर्ण मानी जाती है। हर व्यक्ति को सुख शांति पाने के लिए किसी न किसी ग्रह की और उसके अनुसार देवी की उपासना करनी चाहिए। माता के 9 रूप हैं, आप चाहे तो कोई भी देवी का ध्यान कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री प्रथम दुर्गा मानी जाती है, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। और इस दिन प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होती है। माँ का वाहन वृषभ है और इन्हें गाय का घी या उससे बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी और तपश्चारिणी रूप से भी जाना जाता है। इनकी पूजा करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, संगम और सदाचार की प्राप्ति होती है। जिस बात का आप संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं और माँ को शक्कर का भोग अत्यधिक प्रिय होता है। तृतीय देवी चंद्र घंटा, इनके मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्र होता है और माँ के इसी रूप की पूजा आपको करनी चाहिए। इससे साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। दूध का भोग लगाना चाहिए। कूष्मांडा चौथी देवी और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी मानी जाती है। भक्तों के सभी प्रकार के रोग और कष्ट मिट जाते हैं। आयु हो, यश हो, बल हो, इसकी प्राप्ति होती है। इनको मालपुए का भोग लगाना चाहिए।
पांचवी देवी स्कंद माता, आदि शक्ति माँ दुर्गा, कुमार कार्तिकेय की माता, और इनकी पूजा करने वाले साधक को सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जीवन में जीते जी कभी भी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन सिंह है और केले का भोग अत्यंत ही प्रिय है। छठे दिन हम देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा, उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया कात्यायन ऋषि के घर पे, और इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अलौकिक तेज से अलंकृत होकर, भय, शोक और संतापों से मुक्त होकर मनुष्य खुशहाल जीवन जीता है। माँ को शहद अति प्रिय है। सातवीं देवी काल रात्रि, काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा सातवें नवरात्र को करते हैं, और माँ के स्मरण मात्र से सभी प्रकार के भूत, पिशाच और भय समाप्त होते हैं। भानु चक्र जागृत होता है और माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आठवीं देवी माँ गौरी, महागौरी, और माँ ने काली के रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण को पाया और माँ गौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है और माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है, और तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवा पूरी हम भोग लगाते हैं। इससे साधक के सभी कष्ट मिटते हैं, आर्थिक लाभ होता है। नौवीं देवी यानी अंतिम दिन, नवरात्र का नाम से ही स्पष्ट है, साधक को सभी प्रकार की रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी सिद्धिदात्री। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि को नवमी दिन आपको खीर का भोग लगाना चाहिए और कन्या पूजन भी करना चाहिए। कन्या पूजन के साथ साथ ध्यान रखना चाहिए, एक बटुक, जो बालक बटुक का रूप माना जाता है, इसलिए उसका पूजन भी, एक लड़के का पूजन भी करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो हर देवी माता के दरबार में सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने स्वरूप भैरव को बैठाया है, और सभी शक्ति पीठों को स्थापित करने भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर आए थे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई, और हर शक्तिपीठ पर भगवान भोलेनाथ ने अपने स्वरूप भैरव को हर दरबार में तैनात किया। इसलिए माँ की पूजा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी होती है, और इसलिए कन्या भोज के समय 9 कन्याओं के साथ एक बालक यानी एक भैरव होना शुभ माना गया है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि गलतियां कर देते हैं, या भूल से व्रत भंग हो जाता है, टूट जाता है। जिस दिन भूल से व्रत टूटा हो, अब आप क्या करेंगे? अगर नवरात्रि में व्रत करते करते बीच में किसी वजह से टूट गया, तो एक तो आपको हवन करना चाहिए, मंत्रों द्वारा हवन करें, माफ़ी मांगें, और उनकी मूर्ति का अभिषेक, अगर आपके पास मूर्ति है तो दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक भी कर सकते हैं, पंचामृत से, और मंत्रों का विशेष रूप से जप करके क्षमा याचना ज़रूर करें। 9 दिनों में आपको ईश्वर का पाठ करना चाहिए। प्रातः स्नान, ध्यान करके लोगों के साथ मिलकर कीर्तन कर सकते हैं, रामायण पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसके पाठ से चमत्कारिक शक्तियाँ मिलती है। और दूसरी चीज़ है, जब भी आप पाठ करते हैं, चाहे दुर्गा चालीसा ही पढ़ रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो बीच में आपको उठना नहीं चाहिए, गलतियां नहीं करें। ये जो 9 दिन होते हैं, इनमें कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई पाठ भी पढ़ रहे हैं तो बीच में आपको दूसरी बात नहीं बोलनी चाहिए, इससे ऑरा चक्र जो होता है वो आपका टूटता है। कुछ खास काम हैं जो नहीं करने चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, चाहे घर हो, चाहे पूजा स्थल हो, सभी को साफ करके रखें, खुद को भी साफ करें। सूर्योदय के साथ ही स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहने, और 9 दिन तक बिना गंदे और बिना धुले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमेशा साफ और पवित्र कपड़ों का ही प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए। और स्वच्छता की दृष्टि से देखे जाए तो पाँव में जूते चप्पल भी नहीं पहनने चाहिए। बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घर में कलश स्थापना करते हैं तो माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं, तो इस दौरान काले रंग के परिधान भी नहीं पहने। देखिए, जो तंत्र पूजा करते हैं उनको काली पूजा आदि में काला रंग अलाउड है, रात के समय जो करते हैं वो कर सकते हैं। बाकी आपको लाल, पीले, सुंदर गुलाबी वस्त्र ही धारण करने चाहिए। हल्के रंग के आप स्काई ब्लू, वाइट ये भी पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग का परिधान नेगेटिविटी को बढ़ाता है, नहीं करने चाहिए। ना ही चमड़े की चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, चमड़े की बेल्ट आदि ना पहने। जो भी देखिए, जानवर से बनता है चमड़ा, जानवर के स्किन से, तो मूक और बेबस पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। उनके लिए इंस्टेड आप ये नवरात्र में दाना पानी की व्यवस्था कीजिए। माँ दुर्गा का वाहन भी पशु होता है, इसलिए समझ लीजिए उसकी सेवा भी करनी चाहिए।
नवरात्र में मनुष्य को दाढ़ी, नाखून और बाल ये नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिन हो सके तो स्त्रियों को शैम्पू भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान कमज़ोर हो जाती हैं हमारी जो कोशिकाएं होती है, तो इन चीज़ों को नहीं छेड़छाड़ करना चाहिए। जो भी भोजन करेंगे, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, सात्विक भोजन करें। नमक का प्रयोग नहीं करा जाता है, सीधा नमक का प्रयोग कीजिए। अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता। फलाहार कर सकते हैं, फलीय व्रत कर सकते हैं, जलीय व्रत कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और घर में छौंक बोलते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, नींबू नहीं काटना चाहिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि है और नवरात्रों में घर के अंदर लहसुन, प्याज पहले ही हटा दीजिए। ये सभी चीज़ें मांस, मछली, मदिरा, ये चीज़ों को उपयोग बिल्कुल ना करें। सात्विक और शुद्धता से समय व्यतीत करना चाहिए। नवरात्र का व्रत करने में असमर्थ है तो भी 9 दिन आपको अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। जब भी भोजन करेंगे एक जगह पर बैठ करके भोजन कीजिए, बार बार उठना नहीं चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, तंबाकू आदि खा लेते हैं भूख मिटाने के लिए व्रत के दौरान, कि हमने तो व्रत किया और पूरे दिन तंबाकू खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं। ऐसा ना करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। नवरात्र व्रत के दौरान कुछ लोग क्या करते हैं, व्रत किया है तो चलो दिन में सो जाते, सुबह भी देर से उठे, दोपहर हो गई फिर सो गए, रात में भी सो। ऐसा नहीं करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ के मंत्रों का जप करते हुए, माँ के साथ उनका ध्यान करते हुए व्यतीत करने की इच्छा करनी चाहिए। अपने परिवार के साथ खुशहाली की प्रार्थना आपको माँ से करनी चाहिए। मंदिर आदि जाइए। कोरोना का समय है तो सावधानी पूर्वक जाएं। और यदि आपने अपने घर में नवरात्र के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो समझ लीजिए कि देवी को आपने अपने घर में आमंत्रित किया है। दोनों समय उनकी पूजा, आरती, भोग उनको कुछ बना बना के खिलाइए। इस तरह से जैसे एक मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम कैसे उसकी सेवा करते हैं, माँ को हमने अपने घर आमंत्रित किया है तो माँ की भी हमें सेवा करनी है। उन्हें श्रृंगार कीजिए विशेष, प्रतिदिन उनको स्नान आदि करा सकते तो वो कीजिए। माँ को चोला चढ़ाएं, फूलों की माला, हार, नए नए कपड़ों से माँ का श्रृंगार करें। और ध्यान रखें, इस प्रकार से माँ की सेवा करनी चाहिए। धूप दीप आरती करें, उनका गुणगान करें, सप्तशती का पाठ करें, मंत्रों के जप करें, माँ की शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करें। इस दौरान आपको बिस्तर ज़मीन पर अगर हो सके तो लगा करके उनके पास ही रहना चाहिए। माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और पूरे 9 दिन अगर स्थापना हुई है तो घर में ताला नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी को जाना भी पड़ रहा है, छोटे छोटे फैमिलीज़ हैं, अगर जाना पड़ा तो छोटे से गणपति या एक सुपारी को गणेश जी का भाव करके वहाँ दरबार पे बैठा दीजिए, द्वार पे, और कहिए कि आप ध्यान रखना मैं अभी आती हूँ। और जानबूझ करके ये कर करके बार बार घूमने ना जाएं। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में मैंने वीडियो दिया है, कैसे 1.25 हाथ की बाती ली जाती है, किस प्रकार से आपको बाती बनानी चाहिए, किस प्रकार से ज्योत आपको संभालनी चाहिए। इसकी लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी। अखंड ज्योत अगर आप रखते हैं तो देसी गाय के घी से जलाइए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो तिल का तेल, सरसों का तेल आदि भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि 9 दिन उपवास रख रहे हैं तो पति पत्नी को दूरी बना करके रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से करना चाहिए और शुद्ध भाव से, पवित्र मन से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि देवी पुराण में उल्लेखित है ये बात कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती है जो नारी का सदा आदर सम्मान करते हैं। नारी की इज्जत करने वाले पर माँ दुर्गा, महालक्ष्मी सदा प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, नवरात्र है और इस दिन 9 दिनों तक माँ की मूर्ति और कलश स्थापित करके उनकी पूजा अगर आप करते हैं, 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और फिर भी आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता, खुद समझ नहीं आता कि आखिर क्या गलती हुई है हमसे कि देवी माँ ने हमारी पूजा अर्चना स्वीकार नहीं की, जबकि हमने पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करी और बातों का ध्यान रखा। तो आज आपको बताएं मैंने छोटी छोटी बातें, नवरात्र के दौरान ये गलतियां ना करें। कई बार हम त्रुटिवश भूल जाते हैं, इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और नवरात्र में हम ये गलतियां करने की वजह से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो आप भी ध्यान रखें। और जो लोग भी आपके आसपास नवरात्र करते हैं, माँ का ध्यान, मंत्र पूजन, अखंड ज्योत, झुआरे बोना आदि करते हैं, तो उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। नवरात्र का पर्व है, महापर्व है, शुभता पूर्वक मनाएं ताकि पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। नवरात्र को लेकर के किसी भी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।
जय माता दी।